केडिया सिक्योरिटीज़ के विजय केडिया जुड़ गए हैं और विजय केडिया जी काफ़ी पैशनेट हैं मार्केट्स को लेकर, सिंगिंग को लेकर और रिटेल को लेकर। वो चाहते हैं कि रिटेल अच्छा पैसा बनाए और अपनी इसलिए विजडम वो बांटते रहते हैं और वो रिटेल्स को क्या क्या मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए उसके साथ भी, उसको लेकर भी मेरे साथ वो शो कर चुके हैं। विजय भाई शुक्रिया जुड़ने के लिए और सॉरी मैं थोड़ा लेट आ रहा हूँ आपके पास आज, क्योंकि ये मार्केट ऑल टाइम हाई पर आ गया तो थोड़ा उसको एड्रेस करना ज़रूरी था। ऑल टाइम हाई और आप अपने फुल योगा के मूड में। इनफैक्ट हम कुछ क्लिप्स भी प्ले करेंगे जो विजय सर ने हमको भेजे हैं उनके योगा के। तो विजय सर पहले तो ये बताइए कि योगा और मार्केट्स क्या रिलेशन है? आप जब योगा करते हैं आपको लगता है कि उससे आपको एक फ़ायदा मिलता है इवन मार्केट में डिसीजन लेने में? ऑफ कोर्स अनुज भाई, बहुत फायदा होता है मेरे ख्याल से तो। और जहां तक मेरा अपना सवाल है, क्योंकि मेरा ऐसा मत है कि जो इन्वेस्टिंग है ये पूरा माइंड का गेम है। वो जैसे कला के जैसे है कि जैसे आप युद्ध में जाते हो, आप कितनी कलाएं सीख लो, कितने तरीके के आप हथियार चलाना सीख लो, लेकिन जब मोमेंटरी, जब आप वहां पर जाकर क्या डिसीजन लेते हो और क्या करते हो, वो जो मोमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को लगता है मार्केट में भी ऐसा ही है कि आप कितनी पढ़ाई कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन जब आपको टाइम आता है उस समय, आपका उस समय माइंड आपको क्या बोलता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये एक सेकंड का खेल है। माइंड में अचानक हमको अच्छा लगा तो हमने कुछ किया, बुरा लगा तो हमने उसको रिवर्स कर दिया। और एक दूसरी चीज मैंने देखी है कि यहाँ पर कामनेस बहुत जरूरी है। शेयर बाजार में सक्सेस होने के लिए मन पर नियंत्रण और मन का कंट्रोल ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरे को नहीं तो क्या होता है ना, अगर आपको लंबा यहां पर जाने का है तो जैसे अगर आप ऑल टाइम आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट ऑल टाइम आया, चलो एक सेलिब्रेशन है। मेरे को ध्यान में जब इंडेक्स 5000 क्रॉस किया था, सेंसेक्स, तो शायद बीएसई की बिल्डिंग से 5000 गुब्बारे छोड़े गए थे। ठीक है, अभी 63,000 गुब्बारे कहां से लाएंगे मालूम नहीं है। तो कहने वाला ये फेज है, ये आता है जाता है, तो वो आपको कंट्रोल करने का है। और मेरा कोट भी है कि इन्वेस्टिंग इज लाइक योगा, यू नो, योर माइंड, बॉडी एंड एवरीथिंग हैज टू बी अलाइन टुगेदर। जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं और जिस पर आप विश्वास करते हैं और वो जो एक्ट करते हैं, ये सारी चीजों में अलाइनमेंट होना चाहिए, इसमें भेद नहीं होना चाहिए। तो योगा आपको ये चीज सिखाता है, बैलेंसिंग सिखाता है, कंट्रोल सिखाता है और अपने माइंड को भी कंट्रोल करना सिखाता है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, मेरे को लगता है ये मस्ट है इन्वेस्टिंग के लिए। ओके, मस्त इन्वेस्टिंग के लिए कुछ योगास हम दिखा रहे हैं। ये केडिया जी कौन से आपके फेवरेट आसन्स हैं योगा में? ये हम फुटेज चला रहे हैं उसकी, थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर पाए तो। मेरा फेवरेट आसन तो जो सबसे टफ, मेरे को जो सबसे टफ लगता है, मेरा वही फेवरेट आसन है। जैसे मयूर आसन है, वो मेरा वो बहुत टफ है मेरे लिए, तो वो मेरे को अच्छा लगता है। वक्रासन है, चक्रासन और ये मेरे को अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरे लिए टफ है। तो वो जब आप उल्टा होके पूरा वो होते हो, अपनी बॉडी को ऊपर करते हो अपने हाथ पे और पैर के पूछ, तो वो चक्रासन मेरे को अच्छा लगता है। तो ऐसे कई आसन है, शीर्षासन अच्छा लगता है मेरे को। और ऑफ कोर्स जो हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं वो तो जनरल है, सब करते ही हैं। वो तो एक ऐसा आसन है जिसमें सारे आसन आ जाते हैं। आपको ये फिटनेस का ये जो फितूर था, ये कब से शुरू हुआ? अभी आजकल अनुज और मैं भी काफ़ी फिटनेस पे जोर दे रहे हैं, जिम पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम दोनों ने चीनी छोड़ दी है। ये आपको कब से शुरू हुआ और बाजार के साथ जो आपका लाइफस्टाइल रहा है, थोड़ा सा उसे बताइए कैसा रहा पिछले कुछ समय में? वो अनुज को तो मैंने देखा था परसों उनके स्टूडियो में, वो तो मैं पहचान नहीं पाया। मैं उसको पूछने वाला था, भैया अनुज, तेरा अनुज किधर है? पहले अग्रज लग रहा था, अब वो अनुज लग रहा है वो। तो बहुत उसके लिए उसको बहुत उसको बधाई है उसके लिए। हिंदी में अग्रज माने बड़ा होता है मेरे ख्याल से, अनुज माने छोटा। नहीं, अनुज मेरा मैं सबसे छोटा भी हूँ। पूछा कि भाई तू विजय जी, मैं आपको बता दूं मेरे नाम का एक्चुअली सिग्निफिकेंस, क्योंकि हम 3 भाई हैं, मैं उनमें सबसे छोटा हूँ और इसीलिए मेरा नाम अनुज रखा गया है। अच्छा, हाँ, अच्छा, इसीलिए अनुज नाम हो गया आपका। तो महाभारत में मेरा नाम इतनी बार आता था महाभारत में, क्योंकि वो प्रिय अनुज बोलते रहते थे, तो इसके लिए तो वो उसका मतलब होता है छोटा भाई। हाँ, बड़ा बढ़िया जिंदगी भी महाभारत ही है। शेयर बाजार से बड़ा महाभारत क्या है आप भी सीखने के लिए। बिल्कुल। लेकिन वो वीरू जो सवाल पूछ रहे थे, वो प्रेरणा कहाँ से मिली?
हाँ, वो कहाँ से शौक लगा फिटनेस का आपको? हाँ, बिल्कुल। हाँ। हाँ, ऐसे तो मेरे को बचपन से ही शौक था और ये करने का, और मैं बचपन से थोड़ा बहुत ये करता था। और लेकिन ज्यादा शौक हुआ जब मार्केट में चोट लगती थी, जब मार्केट में गिरते थे, तो ऐसे समझ में आता था भी क्या करे, तो जाकर अपने आप प्राणायाम कर लो या जाकर अपने मेडिटेशन कर लो या शवासन कर लो, शवासन में लेट जाओ कि हाँ भाई, तो वो गीता ज्ञान याद आ जाता था कि मेरा अपना कछु नहीं जो कुछ ऐसे तो इस तरीके से शुरुआत तो वहां से हुई। और 10-15 सालों से फिर वो थोड़ा सा डिसिप्लिन आ गया कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो करने का ही है, और 4 दिन या 5 दिन या कभी कभी 6 दिन, तो ये आया तो बचपन से है इसका शौक, तो ऐसा बोलूंगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? मैं इनफैक्ट अब अगले प्रश्न भी आता हूँ विजय जी, आपने इस प्रश्न का मेरा उत्तर बखूबी दे दिया। और फिटनेस कितनी ज़रूरी है वेल्थ के साथ, हेल्थ कितनी ज़रूरी है, ऐसा आपको बखूबी एक्सप्लेन किया। अच्छा विजय जी, अब आज इस दिन मतलब 21 जून को हम योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, मार्केट्स एट ऑल टाइम हाई, ये वाइब्रेशंस आपको लग कैसी रही हैं? भारत की प्लेसमेंट, अगर आप मैं पिछले 3 साल को मैं मुड़ के देखूं, आई मीन कोविड के बाद जो भारत का प्रदर्शन रहा, आपका जो आज जीएसटी कलेक्शन है वो पर मंथ 1.8 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है। आप रोड्स पे स्पेंड को देखिए, आप हमारे जीडीपी नंबर्स को देखिए, हमारे आप कंट्रोल्ड इन्फ्लेशंस को देखिए। पिछले 3 महीने में आरबीआई ने एक फर्स्ट पॉज लिया, ग्लोबली एक फर्स्ट सेंट्रल बैंक जिसने पॉज लिया। वाइब्रेशंस कैसी मिल रही हैं आपको आगे के 6 महीने और साल भर के लिए? तो 6 महीने साल भर का सवाल है। पहले आपने जो बात बोली थी उसमें बोलता हूं कि हिंदी में कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो जो हेल्थ है वही आपका सबसे बड़ा वेल्थ है। नहीं तो आपके बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर पड़े रह जाते हैं, आप उसका उपयोग और उपभोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप खुद पे अगर उसका उपयोग नहीं कर सकते तो उसका उपभोग नहीं है। तो उसके लिए हेल्थ ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जरूरी है। और जहां तक 6 महीने और साल भर का सवाल है, देखिए मैं कई बार कह चुका हूं कि मार्केट में मैं तो सावन का अंडा हूं, मेरे को तो हरा ही हरा दिखाई देता है हमेशा। तो मेरे को तो हर समय ग्रीन ही ग्रीन, हर समय लगता है कि मार्केट तेजी में है। ये ऑल टाइम हाई तो एक बहाना, ये तो एक नंबर है, ये तो ऑल टाइम हाई, ये तो अपनी लाइफ के जैसे है कि हर दिन आपके लिए ऑल टाइम हाई है। तो वैसे इंडेक्स की जर्नी जो अभी तक रही है, ये हर बार, हर साल, हर 2-3 साल में, या साल चाहे कुछ भी लगे, ये हर बार नया हाई आता है। और मेरे को ऐसे लग रहा है, एक जगह मैंने बोला भी था कि देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ये आप समझ के चलिएगा, ना मेरे को कोई ज्यादा ज्ञान है इस विषय में। मोटा मोटी ग्रोसली चीजों को मैं समझने की चेष्टा करता हूं मैक्रो लेवल पे। मेरे को लग रहा है कि इंडेक्स 21 की महाजनी गिन रहा है। ये जो इंडेक्स है ये 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, इस बोलकर उसी में पहाड़ा में बात कर रहा हूं। तो मेरे को लग रहा है पहला इसका स्टॉप था, आप ग्राफ में देखेंगे तो 21-22 हजार था। दूसरी बार 42-43 हजार के आसपास अटका, फिर बड़ा करेक्शन आया। तीसरी बार 62-63 हजार के पास आया, 62 हजार के आसपास, फिर वहां से करेक्शन आया। मेरे को लगता है अभी ये 84 हजार होना चाहिए। और ये जल्दी होता है, जब ये होता है ना तो ये जल्दी होता है, क्योंकि उसके पीछे वो बहुत 3-4-5 साल गुजार चुका है। मेरे को लगता है अगले 2 साल के अंदर में हो सकता है इंडेक्स कहीं भी 80 हजार और 84 हजार के बीच में सेंसेक्स ऐसा आना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं पर्सनली। आपने सेंसेक्स बोल दिया केडिया सर, मैं तो सोच रहा था कि कहीं इतनी बुलिशनेस ना हो गई हो कि निफ्टी पर भी इस तरीके के टारगेट्स आने लगेंगे। क्योंकि मुझे याद है एक बार राकेश झुंझुनवाला सर ने कहा था कि मतलब हम अपनी लाइफ टाइम में, वो हमारे लिए बोल रहे थे कि अनुज तुम अपनी लाइफ टाइम में निफ्टी को 1 लाख के ऊपर देखोगे। तो मतलब वो तो खैर इतना बुलिश थे मार्केट को लेकर। लेकिन ये जो 84 हजार 85 हजार आप सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, इसके ट्रिगर्स क्या होंगे केडिया सर? इसके ट्रिगर्स क्या होंगे, क्या पूछा आपने भाई? हाँ, इसके ट्रिगर्स क्या होंगे, इस रैली के ट्रिगर्स क्या होंगे? नहीं, ये तो देखो क्या होता है ना कि हर बुल मार्केट के अंदर में नए नए शेयर्स आते हैं, नए नए सेक्टर्स आते हैं, तो वो सेक्टर बदलते रहते हैं। और ये आपसे ज्यादा अच्छा कौन जान सकता है कि हम लोग इतिहास में यही देखा है कि जो 3007 के बीच में जो सेक्टर ने मार्केट को सपोर्ट किया था, इंडेक्स को सपोर्ट किया, वो 8 से लेकर 20-21 तक सपोर्ट नहीं हुआ, वो इंडेक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल कैपेक्स गुड समझ लीजिए, इंफ्रा शेयर समझ लीजिए, बैंकिंग समझ लीजिए, मेटल समझ लीजिए, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ये तो चक्र है, ये हर बार नया बुल मार्केट आता है और वो नए आयाम आते हैं, नए शेयर्स आते हैं। मेरे को लग रहा है 3007 के बीच का जो थ्योरी था, जो 5 साल का जो बुल मार्केट चला था, अभी वो थ्योरी वापस रिपीट होने वाली है।
उसके साथ और भी शेयर्स जुड़ जाएंगे, नई नई कंपनियां भी आ जाती है, नए सेक्टर खुल जाते हैं। तो मेरे को लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सेक्टर है, कैपिटल गुड्स का जो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग जो है और बैंक्स वगैरह जो है, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा भी मेरे को पर्सनली ऐसे लगता है, उसका इंडेक्स में शायद पार्टिसिपेशन नहीं होगा, मेरे को लगता है एविएशन जो 50 साल में जो नहीं हुआ वो एविएशन सेक्टर के अंदर में होने वाला है, ऐसा मेरा ऐसी धारणा है। और इस तरह, और जब ऐसा माहौल बनता है ना हर बार, भाई 2003 के पहले इंडेक्स में जो पार्टिसिपेट करते थे जो सेक्टर, वो 1 2 3 सेक्टर होते थे, एक सेक्टर या 2 सेक्टर होता था। कभी ऑटोमोबाइल चला तो ऑटोमोबाइल चला, कभी टेक्सटाइल चला तो कभी ये चला वो चला। उसके बाद में जब पार्टिसिपेट होने लगे तो 4 5 6 7 सेक्टर चलने लगे और 4 5 सेक्टर पीछे रह जाते थे। 2003 से लेकर 2008 के मदर ऑफ बुल मार्केट में हिंदुस्तान लीवर जैसा शेयर चला ही नहीं। आज भी विप्रो, अगर आप देखोगे 2002 से लेकर या 2003 से लेकर 2020 तक विप्रो ने कोई रिटर्न ही नहीं दिया, 2022-23 तक मोटा मोटी कोई रिटर्न ही नहीं दिया। तो यह सेक्टर के आयाम बदलते रहते हैं। तो कई सेक्टर अब पार्टिसिपेट करने लग गए हैं, 2-3 के बजाय 6 7 8 सेक्टर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं चतुर्मुखी विकास। तो जो इंडिया का जो आगे का जो ढंग लग रहा है, वो मेरे को लगता है चतुर्मुखी विकास होने वाला है। कई सेक्टर पार्टिसिपेट करेंगे। इन्वेस्टर को खाली इतना ही देखने का है कि इतने सारे लोगों में चीता ढूंढने का है कि कौन फास्टर बढ़ेगा, कौन सा शेयर फास्टर रिटर्न देगा। तो खाली ये समझने का है कि ट्रेन सारी, समझिए बॉम्बे से दिल्ली जा रही है तो मुंबई से दिल्ली सारी ट्रेनें जा रही है, आपको वंदे मातरम ढूंढना है या वो शताब्दी ढूंढना है या फास्ट ट्रेन ढूंढना है। यही रिसर्च है भाई यहाँ पे। ओके अच्छा विजय जी, एक और चीज़, मैं एग्जैक्टली आपके पोर्टफोलियो बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपके पोर्टफोलियो के कुछ अंश जिस पर हिस्टोरिकली मैंने आपसे कई बार बात की है, उसमें आपने रियल स्टेट एंसिलरी पे भी काफ़ी फोकस किया है, रियल स्टेट पे भी काफ़ी फोकस किया है। और मैं खुद कह रहा हूँ सर, मैं 15 साल से लगभग दिल्ली एनसीआर में हूँ, इतना सब्सटेंशियल प्राइस हाइक और सस्टेन्ड प्राइस हाइक मैंने कभी नहीं देखा। और आपके पोर्टफोलियो में इससे संबंधित कुछ कंपनियां भी हैं, ये पैसा बना के देंगे अभी भी। और आपको क्या लगता है आगे के 2-3 साल रियल स्टेट स्पेस के लिए, रियल स्टेट एंसिलरी के लिए कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, रियल एस्टेट में जैसे लगता है मेरे को, ऑफ कोर्स ये पैसा बना कर देंगी, लेकिन ये चीता निकलेगा नहीं निकलेगा मेरे को इस बारे में आइडिया नहीं है। क्योंकि रियल एस्टेट में भी कई तरह की कंपनियां हैं। मेरे फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है सेरा सैनिटरी वेयर, वो रियल एस्टेट में नहीं है लेकिन बिल्डिंग मटेरियल में है। मेरे को 17-18 साल हो गया और मेरे को 16,000 टाइम्स का रिटर्न दिया उस कंपनी ने। अब मैं उस कंपनी को बेच रहा हूं। अब ये सेरा सैनिटरी वेयर सब ऑलमोस्ट मैं उससे निकल गया और 1-2 दिन के अंदर और मैं उससे निकल जाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कारवां रुकने वाला है, क्योंकि जब तक इंडिया में घर जो है ना वो एक एस्पिरेशन है, माने अल्टीमेट एम होता है आदमी का, अल्टीमेट सिक्योरिटी होती है, मेंटल सिक्योरिटी होती है। पहला बात मैं बताता हूं, मैं उस चीज से सहमत नहीं हूं। आजकल जो लोग बातें करते हैं ना कि भाई ईएमआई में सब कुछ खरीदना चाहते हैं, तो घर भी लोग सोचते हैं अभी रेंटेड घर लेना चाहिए। मैं पूरी तरह उस चीज से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं क्या बताया कि इन्वेस्टिंग के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपका माइंड का कंट्रोल, आपकी माइंड की सिक्योरिटी। तो घर आपको एक सिक्योरिटी देता है कि साला कुछ भी, सॉरी माफ करना अलग लैंग्वेज में बोल गया, कि घर हमको एक सिक्योरिटी देता है कि भाई कुछ भी नहीं है तो मेरे पास मेरा घर तो बचा हुआ है ना। तो ये आपको एक बहुत बड़ी मेंटल सिक्योरिटी देता है। ये मेंटल सिक्योरिटी आपको आगे बढ़ने में और आगे बड़े काम करने के लिए आपको प्रेरित करती है। तो मेरे को लगता है कि ये घर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये अभी एस्पिरेशन है हर इंडियन का। तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है, ऐसा जरूर लगता है कि हाँ ये जरूर अच्छे करने चाहिए। और मेरे को जो कंपनियां रियल एस्टेट में छोटे टाउन में या मतलब छोटी शहरों जैसे बेंगलोर की कंपनियां हैं, मेरे को ज्यादा बेटर लगती है, क्योंकि वहां पर आज भी आपको 6,000, 7,000, 5,000, 8,000, 9,000, 10,000 स्क्वायर फीट में आपको घर मिल जाएंगे। बॉम्बे के अंदर में बढ़िया आप साउथ बॉम्बे में लेंगे तो आपको लाख रुपए के नीचे, 1.5 लाख के नीचे मिलेगा नहीं। तो मेरे को ये जो छोटे शहर माने दाम के जो घर बनाते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन ये चीता निकलेगा नहीं निकलेगा मेरे को इसकी आइडिया नहीं। सेक्टर अच्छा करना चाहिए। ओके अच्छा, आपने एक बड़ी बेट ली थी इस पर, अतुल ऑटो पर लास्ट ईयर। ये क्या ईवी प्ले को लेकर थी? मतलब ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन क्योंकि एक बड़ी बेट ली थी तो एक थोड़ा सा व्यू जानना चाह रहा था उसके ऊपर कि इस स्पेस में और कितना ट्रैक्शन है अभी यहाँ पर। अतुल ऑटो का भाई ऐसा है कि देखो, जो मई के जो नंबर आए थे वो खराब आए थे कि गवर्नमेंट का कोई वो चेंज हो गया, गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स चेंज हो गए, उसके कारण इसको इफेक्ट हो गया है। तो जैसा उन्होंने टीवी पे आकर आपके या किसी चैनल ने बोला भी था कि हाँ भी इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा सुधरने के लिए इसके अंदर में, तो ये समझना चाहिए सबसे पहला बात।
और कोई भी हम लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं जो आज हमने लिया है तो वो आज से ही उसका रनवे चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं है, टाइम लगती है चीज़ों के अंदर में। जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूचर ऐसे लग रहा है कि यहाँ भी जो इलेक्ट्रिक है वो चाहे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हो, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर हो, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर हो, रेट्रोफिट हो, कई चीज़ें इसमें। ये एक नया सनराइज सेक्टर है और इसके अंदर में कोई ना कोई मेरे को शेयर्स लेने का था। और अतुल ऑटो से चूंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ 2003-04 से, 2004-05 से मैं कुछ जुड़ा हुआ हूँ, मैं कंपनी में डायरेक्टर भी हूँ, तो इस बोलकर ये भी समझना चाहिए कि मेरा ओपिनियन भी जो है वो बायस्ड है और मैं शेयर होल्डर भी हूँ कंपनी के अंदर में और मेरा मेजर होल्डिंग है, तो इस बोलकर मेरा ओपिनियन पूरी तरह बायस्ड है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर यहाँ पर बात करता हूँ कि मेरे को, जब हम लोग सब जानते हैं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हाँ इलेक्ट्रिक है, ये फ्यूचर है, लेकिन ये दूसरा आईसी इंजन खत्म नहीं होने वाला, ये और 5 साल 7 10 साल चलने वाला, पेट्रोल 10-15 साल और चलने वाला है, डीजल हो सकता है 3-4-5 साल में खत्म हो जाए, लेकिन ये पेट्रोल जो है चलने वाला है। तो इस बोलकर उतना ज्यादा आपको किसी भी भाव में कोई इलेक्ट्रिक का शेयर मेरे ख्याल से मालूम नहीं है, वो नहीं लेना चाहिए। सबसे उदाहरण ये है कि अरामको की जो सऊदी अरेबियन जो कंपनी है वो आज भी $1 ट्रिलियन से कितने $1 ट्रिलियन के ऊपर की कंपनी है, तो सबसे पहले इफेक्ट आएगा तो उसमें आएगा। तो इस बोलकर ये आईसी इंजन भी चलेगा, लेकिन चूंकि मेरे को इलेक्ट्रिक में कहीं ना कोई इन्वेस्टमेंट करना था और मेरा जाना समझा हुआ मैनेजमेंट है, तो मैंने अतुल ऑटो में लिया है। वो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के अंदर में है वो लोग, और ये अभी उनका शुरुआत हो रहा है और थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ये तुरंत नहीं होने वाला, लेकिन चूंकि मैं उनको समझता हूं और इलेक्ट्रिक में मेरे को रहने का था। जैसे मेरा एक कोट है कि स्टे इन्वेस्टेड इन ए सनराइज सेक्टर एट एनी कॉस्ट, स्टे आउट ऑफ ए सनसेट इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट। तो मेरे को इलेक्ट्रिक सनराइज सेक्टर लगता है, इस बोलकर मैंने अतुल ऑटो में इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट लंबा रहता है, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का रहता है, तो शॉर्ट टर्म का मालूम नहीं। अच्छा, एक और स्पेस जहां पर आपने बहुत पैसा बनाया है केडिया सर, वो तेजस नेटवर्क्स में, यहाँ मतलब क्या स्टोरी प्ले हुई इस तरीके की, इसमें क्यों इतनी बड़ी तेजी आई? तो पैसा जब तक, सवाल ये अनुज भाई कि बड़ा पैसा कमाया तो बनाया, तो उसमें मेरा एक कोट भी है कि योर डीपी स्टेटमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट, योर बैंक स्टेटमेंट बिलोंग्स टू यू। पहला बात, एंड योर इन्वेस्टमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट, योर प्रॉफिट बिलोंग्स टू यू। तो जब तक इन्वेस्टमेंट है तब तक बड़ा पैसा नहीं है, वो कागज के अंदर में है वो पैसा। तो लेकिन ठीक है, मेरे पास और भी शेयर्स थे, मैंने उन शेयरों को बेचा है मैंने, और तो उसमें जरूर मेरे को संजोग से पैसा आया, बाई लक बाई चांस मेरे को उसके अंदर में पैसा आया। क्योंकि मैं जब लिया तो मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि टाटा इस कंपनी को ले लेगा। ये तो मेरे ख्याल से कंपनी के जो की पर्सन है उनको भी नहीं मालूम था कि किसी दिन टाटा ले लेगा। तो यहाँ तकदीर का खेल है भाई। यहाँ पे ये आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे तो अब इसमें जो गेम है, इसमें जो स्टोरी है तेजस नेटवर्क में, वो है टेलीकॉम की स्टोरी। तो ये मैं बता देता हूं, आप खाली क्लेरिफिकेशन के लिए लोगों को जरा सा खाली उनके साथ समझाने के लिए कि मैं इस कंपनी को वॉच कर रहा हूं 4-5 साल से, जब से लिस्ट हुई है कंपनी को मैंने वॉच किया और थोड़ा बहुत शेयर्स भी मैंने लिया था। लेकिन फिर मैं मेरे रडार पर रखा तो कंपनी की हालत खराब थी। 2015 से लेकर समझिए 2016-17 से लेकर 20 तक ये कंपनी खराब की, क्योंकि जितने भी टेलीकॉम कंपनियां थी वो सब खराब कर रही थी। वोडाफोन भी खराब कर रहा था, बीपीएल ये अपना दूसरा ये क्या जो भी है एयरटेल, ये भी खराब कर रहा था। तो इस बोलकर कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा था। 2020 के बाद में अचानक जब इनके आरपू बढ़ने चालू हो गए, टेलीकॉम कंपनियां जब प्रॉफिट में आने चालू हुई, तो इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट चालू किया। जियो आने के बाद में पूरा गेम चेंज हो गया उसके बाद में, ठीक है। तो वो उन्होंने पूरा रेवोल्यूशन लाया और वहां से गेम चेंज हो गई। तो सब इन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया। और तब तक हम 2G यूज करते थे। 2G के बाद में 3G इंडिया में आया नहीं, 2G के बाद में सीधा 4G आया। अब ये लोग 5G की बात कर रहे हैं। तो ये उनके इक्विपमेंट बनाता था। तो ये सफर इसलिए कर रहा था कि इसको ऑर्डर नहीं मिल रहे थे इसको। लेकिन जब ये गेम चेंज हुआ और उसके बाद में तब सबने अपना अपना एक्सपेंशन चालू किया। तो ये उनके लिए प्रोडक्ट इक्विपमेंट बनाता है उन लोगों के लिए। अब जैसे आप सबको मालूम है अभी वो 4G, BSNL में तो अभी तक 4G नहीं आया, अब BSNL का 4G अभी आ रहा है। तो ये उसके लिए प्रोडक्ट बना रहा है, जिसको बात पेपर में भी आ गया अभी कि 15-16 हज़ार करोड़ के ऑर्डर है। शायद इसके हिस्से में भी 10-12 हज़ार करोड़ के ऑर्डर आएंगे। तो अब ये 4G करेगा, अगले साल ये 5G करेगा, उसके बाद में फिर ये 6G करेगा। तो ये G तो यहाँ पर चलता रहेगा ये। तो ये स्टोरी पूरी टेलीकॉम की प्रॉक्सी है। तो आप ये समझ लीजिए इसको। ओके अच्छा विजय सर, जैसे कि आपने सिरा सैनिटरी के केस में बताया, आपने दोनों बताया कि भाई मेरा व्यू अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन हाँ मेरा एक व्यू था, वो पैसा कमाया मैंने, वेल्थ क्रिएट करी, और एक कंफर्टेबल और एक रीजनेबल एग्जिट भी जरूरी है। अभी आपने 2 शब्दों का और इस्तेमाल किया, सनसेट सनराइज। आपने एक स्टॉक पे और बेट किया था सर, महिंद्रा हॉलीडे पे, मुझे याद है अच्छी तरीके से। और बीते 3 साल में पोस्ट कोविड जो हमारी स्पेंडिंग पावर रही या फिर जो हमारा बिहेवियरल चेंज है और जिस तरीके से हम अब
टूरिज्म पे, ट्रेवल पे खर्च करते हैं, आप इस स्टॉक में क्या कर रहे हैं इस वक्त? मतलब अल्टीमेटली एविएशन का तो जिक्र आपने कर दिया, होटल्स पे आपका व्यू यहाँ से क्या है, और अभी ये एग्जिट करेंगे या फिर होल्ड करेंगे आप? अभी ये वेल्थ क्रिएट करके देगा स्पेस? देखिए, ये एक्स बोनस है बाय द वे, इसने लास्ट ईयर बोनस भी दिया था, 1/2 समथिंग बोनस दिया था। आज जब भी मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूं, इस समय तक मेरा विचार यही है कि शायद मैं शेयर्स को लंबा होल्ड करूंगा। मैं मेरा विचार चेंज कर सकता हूं आपके इंटरव्यू के बाद में, लेकिन आज के दिन मेरे को ऐसे लग रहा मैं लंबा होल्ड करूंगा, क्यों भी एक दूसरा एस्पिरेशन है। आप ये सोचिए कि अगर समझिए जो हम लोग बातें कर रहे हैं कि 2047 तक अमृतकाल जो चल रहा है, तो पर हमारा जो क्या जीडीपी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, और पर कैपिटा जो भी आज हम $2,200 में है, कोई बोलता है 4,000 हो जाएगा या 5,000 6,000 जो भी हो जाएगा, ये भी एक दूसरा एस्पिरेशन है। क्लब की मेंबरशिप लेना ये भी एक एस्पिरेशन है कि आप एक घर के बाद में आप रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद में फिर आप क्या करोगे? मोबाइल ले लोगे, ठीक है कि हमने ये मोबाइल ले लिया, जो आज के दिन सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल है। तो ये भी एक जुनून, ये भी एक ये कल्ट जिसको हम बोल सकते हैं, ये होने वाला है और या हो रहा है आस्ते आस्ते, क्योंकि सबको फिर बाकी आपका क्या उपयोग करोगे? आप तो वेकेशन पे जाओगे, और आप टूरिज्म में जब गवर्नमेंट भी पहले क्या होता था कि आप गवर्नमेंट, और अभी भी इंडिया में ऐसी ऐसी चीजें, मैंने 4 साल पहले मैंने ऋषिकेश गया था, तो वहां से कुछ पिक्चर लेकर मैंने ट्वीट किया था। इंडिया में सब कुछ है भाई। इंडिया में आपका स्पेन के बीचेस भी मिल जाएंगे, आपको स्विट्जरलैंड के पहाड़ भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर स्नो भी मिलेगा, खाई भी मिलेगी, रेगिस्तान भी मिलेगा, हेरिटेज भी मिलेंगे। आप जाते हो बाहर इटली उधर जाते हो, 300 साल पुराना ये टूटा फूटा सब है, उसमें आप $50 देते हो और वहां पर जाकर आप देते हो, बिग बैन पे जाकर घंटी बजाओगे, $50 दोगे, ऊपर जाकर। इंडिया में सारी चीजें दिखाई दे रही है, सब चीजें एक से एक चीजें हैं। ऐसे ऐसे मंदिर इंडिया के अंदर में बने हुए हैं, ऐसी ऐसी आर्किटेक्चर बने हुए हैं, ऐसी ऐसी मस्जिदें बनी हुई है जिनको देखकर आप दंग रह जाएंगे, माय गॉड ऐसा भी हो सकता है क्या? लेकिन हमारे पास कमी रह गई है खाली इंफ्रास्ट्रक्चर की। वहां पहुंचने का साधन नहीं है, वहां होटल ठीक से नहीं है, हाइजीन नहीं है, खाने पीने की सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट का फोकस अभी लग रहा है डोमेस्टिक टूरिज्म के ऊपर में गवर्नमेंट का फोकस आया है, और इसी बोलकर ये एयरपोर्ट, अभी कितने एयरपोर्ट 100 तो पहले उन्होंने अनाउंस किए थे, अब शायद 50 और नए अनाउंस किए हैं। तो ये सारी, जब ये पूरी धरती भारतवर्ष पूरा जुड़ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, तो ये सब टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा इनसे, जिसका जो ऑलरेडी शुरू हो गया उसका इम्पैक्ट महिंद्रा हॉलीडेज पे भी जैसी कंपनियों पर भी आना चाहिए। एक से एक इनका रिजॉर्ट है, ऐसे ऐसे रिजॉर्ट है कि आप जाकर देखकर आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको यूरोपियन कंट्री के अंदर में है कि आप इंडिया के अंदर में। तो मेरे को लगता है इनकी शुरुआत हो रही है, इनका जो नया इनका अध्याय है ये महिंद्रा, और फोकट में ये पैसा लेते हैं, मेंबर बनाते हैं, उसके बाद में रिजॉर्ट खोल लेते हैं। तो इनको तो पैसा ही नहीं लगता रिजॉर्ट खोलने का इन लोगों को। तो ये ऐसा यूनिक मॉडल है, तो इस बोल का मेरा ध्यान उसमें मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरे को लग रहा है शायद मैं 10-5 साल 20 साल शायद इसमें रह सकता हूँ, मालूम नहीं मेरे को। अच्छा, एक बस ये प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं, लास्ट मेरा स्टॉक स्पेसिफिक सवाल है। ये आपने एक नई कंपनी में पैसा डाला, ये अफोर्डेबल रोबोटिक्स, ये क्या है सर? और बड़ा पैसा डाला है इसमें, आपने बड़ा स्टेक लिया है। बड़ा तो नहीं भाई, लेकिन ठीक है, 12-13% शेयर्स होंगे, लेकिन मैंने पहले लिए हुए, नीचे के भाव में लिए हुए हैं, तो ये आप समझ के चलना, आज के हिसाब से उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा। और ये कंपनी, ये भी इंडिया में एक तरह की, जहां तक मैं समझता हूं कि यूनिक कंपनी है। जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत कम लोग इंडिया में कर रहे हैं। और ये पहले क्या करती थी, ये जो असेंबली लाइन जो होती है उसको रोबोटिक बनाती थी उसको, और तो इसको जितने भी यहाँ के टॉप प्लेयर हैं अपने ऑटोमोबाइल में, चाहे वो टीवीएस हो, महिंद्रा हो, बजाज हो, अतुल ऑटो हो, तो उनके साथ इस कंपनी ने काम किया है। इन्होंने उनकी लाइन को रोबोटिक किया है उनको, और अब ये वेयर हाउसिंग रोबोटिक की बातें करने लग गए हैं। और अभी इन्होंने कुछ सब्सिडी वगैरह भी कुछ कर रहे हैं, और ये वेयर हाउस को पूरा रोबोटिक करेंगे। उसके लिए कुछ यूएस में भी ये लोग कुछ कर रहे हैं। अभी इन्होंने अनाउंस किया था कि टोयोटा के साथ में इन्होंने कुछ कोलैबोरेशन, कुछ वेंडर एग्रीमेंट कुछ टोयोटा के साथ में किया है कि टोयोटा यूएस, जो टोयोटा जो जापान की सब्सिडरी है, उसके जो डीलर है वो इनके साथ में हैंड इन हैंड मिलजुल कर ये लोग काम करेंगे, और यूएस के कई स्टेट के अंदर में ये लोग काम करने वाले हैं। तो मेरा बायस्ड ओपिनियन, और समझिए मेरा अपना, मैंने जो भी, चूंकि मैं शेयर होल्डर हूं तो मेरा ऑफकोर्स इसमें इंटरेस्ट है, 100% इंटरेस्ट है मेरा अपना। तो इस बोलकर शायद मैं गलत बोल सकता हूं या मैं बायस्ड बोल सकता हूं। मेरे को लग रहा है कि ये एक नया सेक्टर, सनराइज सेक्टर इसका खुल रहा है,
और इसमें ये वेल प्लेस्ड है इंडिया की तरफ से, इस बोलकर मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। ओके विजय सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और एक्चुअली मैं, आपको पता है, मैं खुद आने वाला था आपके यहाँ पर और थोड़ा सा योगा करने वाला था आपके साथ। वो मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि अगले योगा दिवस पर मैं वो करूँगा। आप और मैं साथ में अगले योगा दिवस पर थोड़ा योगा करेंगे। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया केडिया सर।